Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will find at home. कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। और आपको पता ही है बच्चे स्कूल खुले हुए थे, लेकिन अब कोरोना तेजी से फैल रहा है तो स्कूल बंद करने पड़े और अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास पढ़ने का, दैट इज ऑनलाइन। ओके, तो अब ऑनलाइन स्टडी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है। आज हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट। बीच में मैंने दो डिफरेंट लेसन आपको पढ़ाए थे जो कि 11th क्लास से कनेक्टेड थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो आज मैं फर्स्ट लेसन आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ, मैनेजमेंट। तो देखिए बेटे, मैनेजमेंट होता क्या है, आज के समय जो कंपटीशन है वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। मल्टीनेशनल फर्में एक दूसरे की कंट्री में शामिल होती है बेटे, ठीक है, एक दूसरे देशों में जाती है और अपने बिजनेस को चलाते हैं बेटे। तो उनके कामयाब होने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेटे एक ग्रुप एफर्ट होता है, एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग मिलकर केवल और केवल एक लक्ष्य के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते बेटे, वो होता है आपका मैनेजमेंट। तो आज हम मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो केयरफुली देखिए व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो ये एक आर्ट होती है, एक कला होती है बेटे। मैनेजर के पास एक कला का होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज इफेक्टिवली उसके ऑर्डर को जो बाकी लोग हैं वो इफेक्टिवली पूरा नहीं करेंगे, इफेक्टिवली फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एक आर्ट होती है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन, getting the work done through others for attaining a common goal। तो देखिए बेटे, ये होता है आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला होती है जिसमें एक जो मैनेजर होता है वो अपने बाकी सबऑर्डिनेट से काम करवाता है। सो इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है बेटे, जैसे कि एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फैक्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन सबके अपने अलग अलग गोल होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल को एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, ये उसका गोल होता है। फैक्ट्री में हाई प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो बेटे, ताकि प्रॉफिट उनका हाई हो, कॉस्ट उनकी लो हो, ये उनका पर्पस या ऑब्जेक्टिव या गोल रहता है। और बैंक चाहता है कि भाई जो भी कस्टमर उसके पास आ रहे हैं वो कस्टमर फुली सेटिस्फाई रहे बैंकिंग सर्विसेज से। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश होता है बेटे, तो उसका कोई ना कोई एक कॉमन गोल जरूर होता है, और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दे नीड पीपल। उन्हें बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे, ठीक है, एम्प्लॉयज उन्हें चाहिए होता है। उन एम्प्लॉयज के कलेक्टिव एफर्ट्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं बेटे। तो मैनेजमेंट में हम करते क्या है, एक मैनेजर होता है जो बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है, उनसे काम करवाता है, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए बेटे, ठीक है। देखिए, हेराल्ड कुंटज ने क्या डेफिनेशन दी मैनेजमेंट की। एक बार हेराल्ड कुंटज की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, काफी आसान और इजी डेफिनेशन उन्होंने हमें दी है। तो उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो उन्होंने कहा है कि सेम डेफिनेशन उन्होंने दी, बस लास्ट में कुछ वर्ड्स का यूज कर दिया कि विद अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मली जिन्हें रूल्स रेगुलेशन के जरिए लाया गया है, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित, और ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो भाई अगेन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग होते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे एक फाइनेंस मैनेजर होता है, उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक एचआर मैनेजर होता है, जो एचआर पोस्ट है उसकी फॉर्मली उसे डिफाइन की गई है। अब एक जो एचआर होता है उसके पास उसके खुद के राइट होते हैं, खुद की ड्यूटीज होते हैं, खुद के ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है, जो फॉर्मली उसे मिले हुए हैं, फॉर्मली वो उसे प्ले करेगा। फॉर्मल वर्ड जब यूज हो जाता है उसका मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, कि भाई रूल्स के जरिए, रेगुलेशन के जरिए उसे वो पोस्ट मिली है, उसे वो डिसीजन मेकिंग पावर मिली है। तो आपको मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। तो ये एक आर्ट होती है जिसमें मैनेजर जो होते हैं दूसरों से काम कराते हैं ताकि जो कॉमन गोल है फर्म का या बिजनेस का वो अचीव हो जाए। देखिए, अब एक मैनेजर को एक पर्टिकुलर टाइम पर इफेक्टिव भी होना बड़ा जरूरी होता है, दे हैज टू बी इफेक्टिव, और उन्हें एफिशिएंट भी होना बड़ा जरूरी होता है बेटे। देखने में दोनों टर्म्स सेम से दिखाई देते हैं, बट है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस, काफी डिफरेंट टर्म्स है दोनों की दोनों। देखिए, एक इफेक्टिव पर्सन हम उसको कहेंगे जो अपना काम हमेशा टाइम पर कंप्लीट करता है। सो इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क,
कंप्लीशन ऑफ वर्क एट द गिवन टाइम। तो जो गिवन टाइम है, जो समय आपको दिया गया है, उस समय में अगर आप अपने काम को पूरा कर रहे हो, इट मींस यू आर इफेक्टिव। तो गिवन टाइम पर, दिए हुए समय पर आप काम पूरा कर रहे हो तो आप इफेक्टिव हो। अगर आपने उस इफेक्टिवनेस को हासिल करने के लिए कॉस्ट की कोई परवाह ही नहीं की, बहुत हाई कॉस्ट आपने लगा दी, व्हाटएवर द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, मैटर नहीं करता बेटे इफेक्टिवनेस होने के लिए। इफेक्टिवनेस आपसे कहती है काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कॉस्ट कितनी ही लग जाए, खर्चा कितना ही लग जाए, पैसा कितना ही लग जाए, पैसा चाहे कि नदी की तरह बहाना पड़ जाए, बट काम हमें टाइम पर चाहिए। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। इसका मतलब आपने देखा कि इसका जो मेन फोकस होता है वो केवल टाइम पर होता है, कॉस्ट पर नहीं होता। कॉस्ट की यहाँ परवाह नहीं की जाती, कॉस्ट कितनी ही लग जाए, बस टाइम, अगर जो काम है आपका, वर्क है आपका, टाइम पर कंप्लीट हुआ है, इट मींस यू आर इफेक्टिव। आप क्या हो? इफेक्टिव। अब आ जाइए दूसरी तरफ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो यहाँ तो हमने फोकस किया था टाइम पर, बट कॉस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन एफिशिएंसी एक ऐसा शब्द होता है जो मैनेजर्स को मजबूर करता है कि वो अपना काम टाइम पर तो पूरा करे ही करे, बट आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी वो काम करे। भाई ये नहीं कि एक मैनेजर काम को पूरा करने के लिए पैसे को नदी की तरह बहा रहा है बेटे, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो एक मैनेजर जो होते हैं, या अच्छे मैनेजर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो मैनेजर बेटे इफेक्टिव भी होते हैं और साथ ही साथ एफिशिएंट भी होते हैं। यानी कि वो मैनेजर अपना काम समय पर तो पूरा करते ही करते हैं, और साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, यानी कि लेस कॉस्ट के अंदर, ठीक है, पूरे एफिशिएंट ढंग से, एफिशिएंट मैनर में अपने काम को पूरा करते रहते। तो ये दो टर्म थी जो हमें आपको समझानी थी। तो एक मैनेजर को क्या होना चाहिए बेटे? एक मैनेजर को एफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफिशिएंट। अगर वो एफिशिएंट है तो अपना काम टाइम पर भी करेगा, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी करेगा। लेकिन अगर एक मैनेजर केवल इफेक्टिव है तो अपना काम टाइम पर तो कंप्लीट कर देगा, बट उसके लिए वो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंकर कर देगा, जिसे हो सकता है संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस इंकर करना पड़े और ऑर्गेनाइजेशन को बेटे नुकसान भी हो जाए। तो आपके बुक में दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो देखो बता रखा है मीनिंग में क्या रखा है, मीनिंग कि इट रेफर्स टू इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूं कि इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट इट इज। तो काम को टाइम पर कंप्लीट करना, चाहे कॉस्ट कितनी भी लग जाए, वो कहलाता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी देखिए, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो यहां पर पूरा फोकस कॉस्ट पर होता है। भाई काम को करने में कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए, आप एफिशिएंट होने चाहिए एक समय पर, तभी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है, वो प्रॉफिट कमा पाता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगा तो सभी एम्प्लॉइज को वो शेयर करेगा। सेकंड है ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है भाई अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम। ठीक है, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, जो भी आपको काम चाहिए, वो टाइम पर होना है। इट हैज टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। तो यहाँ फोकस टाइम पर होता है। किस पर होता है? टाइम पर। जबकि यहाँ किस पर होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। यहाँ पर एक मैनेजर काम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है और कोशिश करता है कि एक पर्टिकुलर वर्क कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में पूरा किया जाए। थर्ड है मेन कंसीडरेशन। यहाँ पर टाइम मेन कंसीडरेशन है और यहाँ पर कॉस्ट मेन कंसीडरेशन है। तो ये था आपका इफेक्टिव और एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटे अभी अभी हमने आपको मैनेजमेंट बताया कि क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में दूसरों से काम कराया जाता है, मैनेजर्स दूसरों से काम कराते हैं, वो दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को एडवाइस करते हैं और उनसे काम कराते हैं। मैनेजर्स कभी भी काम खुद नहीं करते, मैनेजर को अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है कि वो बाकी स्टाफ से काम ले सके बेटे। उनका काम केवल डायरेक्शन का होता है, दिशा निर्देश का होता है। तो फीचर देख लेते हैं हम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर आ रहा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल यानी कि लक्ष्य, उद्देश्य रहते। ऑर्गेनाइजेशन की ओर एस्टैब्लिश करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। ठीक है, तो उस गोल की प्राप्ति का ही आपका एक बड़ा उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल यानी कि लक्ष्य या उद्देश्य। तो मैनेजमेंट क्यों की जाती है, क्यों इतने सारे लोग आते हैं, क्यों वो काम करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे एक स्कूल का लक्ष्य हो सकता है कि क्वालिटी एजुकेशन देना,
फैक्ट्री का लक्ष्य हो सकता है हाई प्रोडक्शन करना लेस कॉस्ट के अंदर, बैंक का उद्देश्य हो सकता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराकर देना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग लक्ष्य या अलग अलग उद्देश्य होते हैं। मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि जो भी व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव आपके हैं दे हैज टू बी अचीव, दे हैज टू बी अचीव, प्राप्त हो जाए आपको। तो ये होता है आपका पहला फीचर कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के लिए एस्टेब्लिश होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति करना मैनेजमेंट का लक्ष्य होता है। सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव को कहते हैं हम सार्वभौमिक, कि जो मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो ऑल परवेसिव, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता ना हो। ऑर्गेनाइजेशन के एवरी प्लेस एवरी कॉर्नर में आपको मैनेजमेंट करनी होती है। साथ ही साथ ऑल परवेसिव में दो चीजें आपको कंसीडर करनी है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह एवरीवेयर मैनेजमेंट इज नीडेड, हर जगह हर चीज का आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। दूसरा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि भाई मैनेजमेंट जो है केवल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यकता पड़े, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसकी आवश्यकता ना पड़े, तो दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये ऑल परवेसिव भी होता है। कैसा होता है? ऑल परवेसिव। तो ऑल परवेसिव में आपने देख लिया कि मैनेजमेंट इज नीडेड एट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ मैनेजमेंट की आवश्यकता आपको एवरी लेवल पर पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर मिडिल लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर वो लोअर लेवल हो। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है, सार्वभौमिक है, सब जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशन का मतलब होता है विभिन्न दशाएं, ठीक है, दिशाएं। तो मैनेजमेंट की अलग अलग दिशाएं होती है। दिशाएं इन द सेंस भाई हर चीज का हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन कैसे है? तो सबसे पहले हमें वर्क का मैनेजमेंट करना पड़ता है, भाई कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इन सब चीजों का हमें मैनेजमेंट करना होता है। एक हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज करना पड़ता है, ये मैनेजमेंट है आपका। स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ये मैनेजमेंट है आपका। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी, ये मैनेजमेंट है आपका बच्चे। कोई भी जो वर्क है बिना मैनेजमेंट के सेटिस्फैक्टरी नेचर से पूरा नहीं हो सकता। सो मैनेजमेंट आपको चाहिए, मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। मैनेजमेंट की मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस होती हैं, अलग अलग चीजों का मैनेजमेंट होता है। वर्क का मैनेजमेंट हमने किया, एक स्कूल मैनेजमेंट करता है, कौन से लेक्चर पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कौन से टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे, किस समय पर पढ़ाएंगे, ये सब चीजें। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट करता है, पेशेंट का इलाज कौन करेगा, उसकी केयर कौन करेगा, ठीक है, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो भाई काम को करने के लिए हमें लोग चाहिए, वर्किंग पीपल चाहिए, हमें एम्प्लॉइज चाहिए होता है। अब ये तो है नहीं कि कोई भी एम्प्लॉइज आया वो सारा का सारा काम कर देगा बच्चे, क्योंकि एक एम्प्लॉय सभी कामों में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को वो वर्क सौंपना पड़ता है जिसमें वो स्पेशलाइज है। कहने का मतलब है कि पीपल जो होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं उनका भी हमें मैनेजमेंट करना होता है। सो मैनेजमेंट आपका मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि काम का मैनेजमेंट किया, पीपल का किया, और थर्ड होते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और आपको पता ही है अकाउंटेंसी में ऑपरेशन का मतलब चीड़ फाड़ तो होती नहीं है। क्या होता है ऑपरेशन का मतलब? सेल, परचेज, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ये सारे होते हैं आपके ऑपरेशंस। तो हमें कॉमर्स के अंदर ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। सेल कौन करेगा, परचेज कौन करेगा, एचआर का कार्य कौन संभालेगा, फाइनेंस का कार्य कौन संभालेगा, ये सब चीजें भी हमें देखनी पड़ती रहती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल, वर्क का मैनेजमेंट, पीपल का और फिर ऑपरेशन का। आगे है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने किसी चीज का मैनेजमेंट कर दिया तो अगले एक साल में उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटे। डे टू डे बल्कि आवर टू आवर हमें मैनेजमेंट करना होता है भाई, कि एक घंटे में कितना प्रोडक्शन करवाना है हमें, फैक्ट्री वर्कर से कितने घंटे मशीनें चलेंगी, हर चीज का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एवरी डे
एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, एक बार पूरी होने वाली एक्टिविटी नहीं है ये, लगातार हमें करनी पड़ती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया रहनी चाहिए। जैसे आप केवल एक बार खाना खा के पूरे साल भूखा नहीं रह सकते, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बार मैनेजमेंट करके हम पूरा साल उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा साल लगातार मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी। फिफ्थ है आपका मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं बच्चे, हर डिपार्टमेंट को हम ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे सेल डिपार्टमेंट है वो सेल ग्रुप कहलाएगा, परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज ग्रुप कहलाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग ग्रुप कहलाएगा बच्चे। तो मैनेजमेंट ग्रुप में की जाने वाली एक्टिविटी है बच्चे। एक अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं संभाल सकता, उसी तरह एक अकेला ओनर भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल सकता। ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए उसे मैनेजर चाहिए। मैनेजर्स किन्हें संभालेंगे? एम्प्लॉइज को संभालेंगे, वर्कर्स को संभालेंगे बच्चे। और जब ये सारा का सारा ग्रुप ऑफ पीपल है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर काम करते हैं लोग, मिडिल लेवल पर करते हैं, अपर लेवल पर करते हैं, और जो प्लेटफॉर्म एरिया होता है नीचे फैक्ट्री में भी जो वर्कर होते हैं वो प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो जब इन सभी लोगों के एफर्ट्स को कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो ग्रुप एक्टिविटी कहलाता है। और जब तक वो पूरा ग्रुप काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट का जो लक्ष्य था या जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, सभी ग्रुपों को एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। बेटे डायनामिक को हिंदी में कहते हैं गतिशीलता, जो लगातार चेंज होता रहे, जिसमें लगातार परिवर्तन आता रहता है। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। एक मैनेजर में बेटे इतनी कला होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट के अनुसार, भाई मार्केट में बहुत सारी चेंजेस होते हैं बेटे, स्टॉक मार्केट चेंज होती रहती है, इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, आरबीआई अपनी रेट चेंज करती है, कस्टमर का बेटे टेस्ट सेम नहीं रहता। कस्टमर हमेशा चाहता है कि भाई एक प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसे कोई नया प्रोडक्ट मिले बेटे। कस्टमर एक प्रोडक्ट को बार बार यूज करके थक जाता है बेटे, बोरिंग फील करता है, तो इसीलिए कुछ नया करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट भी एक डायनामिक फंक्शन होता है। मैनेजर्स को हर दिन हर समय पर कुछ नई चीजें, नई थिंकिंग देखनी पड़ते हैं बेटे, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन होता है बेटे, बहुत सारे चेंज आते हैं, उन चेंज के अनुसार आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ताकि आप उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके। और लास्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल यानी अमूर्त, जिसे हम देख नहीं सकते, और फोर्स यानी कि शक्ति, पावर बेटे। तो मैनेजमेंट एक फोर्स, एक शक्ति, एक पावर के रूप में कार्य करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव प्राप्त करता है बेटे। और ये एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। मैनेजमेंट बेटे इफेक्टिव है या नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, ये कुछ पैरामीटर्स तय करते हैं बेटे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लगातार अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छा है बेटे। लेकिन अगर मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, लगातार लॉस हो रहे हैं, एम्प्लॉइज आपको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं, छोड़कर चला जाते हैं, आपको बार-बार एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग पर, उनकी रिक्रूटमेंट पर खर्चा करना पड़ रहा है बेटे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, सेल इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे बेटे, कोई भी कुछ नहीं है आपके एम्प्लॉय में, इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपके मैनेजमेंट अच्छा कार्य नहीं कर रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, एक अदृश्य शक्ति होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल प्राप्त करने में सहायता करती है। और अगर ये बेटे मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, तो ऑर्गेनाइजेशन को ढकने का कार्य भी मैनेजमेंट ही करती है बेटे, ठीक है। एम्प्लॉइज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में लेकर जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन में सर्वाइव करने में सहायता करते हैं, लंबे समय तक प्रॉफिट कमाने में सहायता करते हैं। और एम्प्लॉय अच्छे जब होंगे जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कितनी मिनट की है?